हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य, जिसका हम हिंदी गद्य पाठ सेकंड कथा साहित्य का पेपर कोड है HD02 का। आज मॉडल पेपर पढ़ेंगे। HD02 हिंदी साहित्य का है, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम 4 अगस्त को है, जिसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटा टाइम होगा। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास भी ज़रूर देखें, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है। और हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास से भी को सब्सक्राइब कर लेना। पहला खंड है अति लघु प्रश्न में पहला है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन है, वापसी कहानी के रचनाकार कौन? वापसी कहानी के रचनाकार के नाम लिखिए। तो सही आंसर है, वापसी कहानी के रचनाकार उषा प्रियवदा हैं। यज्ञ का पूरा नाम क्या है? यज्ञ का पूरा नाम क्या है? तरह यज्ञ का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासियान अज्ञेय हैं। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास क्या त्राप्य है? तो उत्तर है, जिस उपन्यास में किसी विशेष क्षेत्र व की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और जनजीवन का चित्रण होता है, उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ बोझ उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उत्तर, माँ बोझ उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी उपन्यास की एक विशेषता लिखी है। तो उत्तर है, यथार्थवादी उपन्यासों में जीवन की वास्तविक समस्याओं और सामाजिक परिस्थितियों का सच्चा चित्रण किया गया। अगला क्वेश्चन है, कपन कहानी किस सामाजिक समस्या का प्रस्तुत करती है? तो उत्तर, कपन कहानी गरीबी, भुखमरी, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं के पतन की समस्या को प्रस्तुत करती हैं। अगला खंड है ब लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें गद्यांश है। इसमें मॉडल पेपर में या आपका एग्जाम होगा HD02 फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य में 2 या 3 गद्यांश आएंगे आपको। यह प्रमुख है, गद्यांश तो आने का आने 2-3 आएंगे आपके गद्यांश, 2 या 3 गद्यांश है। जीवन में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता सहारा की होती है। जब अपने ही व्यक्ति दूर हो जाते हैं, तब मनुष्य के अपने भीतर अकेलापन अनुभव करने लगता है। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश आधुनिक पारिवारिक जीवन और मानवीय संबंधों के समस्याओं को व्यक्त करता है। इसमें मनुष्य के जीवन में प्रेम, अपनापन और संबंधों के महत्व को बताया गया। व्याख्या, इस गद्यांश में बताया गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे जीवन में केवल धन और सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम, विश्वास और भावनात्मक सहारे भी की आवश्यकता होती है। जब परिवार या अपने लोग ही उससे दूर हो जाते हैं, तो ये मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करने लगता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों का साथ मनुष्य शक्ति और साहस प्रदान करता है। लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से मानवीय संबंधों की महत्ता को स्पष्ट किया गया। प्रेम और आत्मीयता से जीवन सुखमय बनता है, जबकि उपेक्षा और दूरी से व्यक्ति के मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। अगला गद्यांश है,
गद्यांश है, गरीबी आदमी की इच्छाएं भी छोटी होती है, लेकिन उन छोटी इच्छाओं के पीछे उसके पूरे जीवन का संघर्ष छिपा होता है। उत्तर है प्रसंग है, यह गद्यांश गरीब और संघर्षशील व्यक्ति के जीवन की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। लेखक ने सामान्य मनुष्य की छोटी छोटी इच्छाओं और उनके पीछे संघर्ष का प्रस्तुत किया। वह गरीब व्यक्ति के अपने भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे कठिन परिश्रम और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये गरीब परिवार के लिए छोटी सी सुविधा भी बड़ी उपलब्धि बन जाती हैं। उसके जीवन में आर्थिक अभाव, सामाजिक कठिनाइयाँ और सीमित साधन होते हैं, फिर भी वे अपने परिवार के सुख और भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करता है। लेखक यह बताना चाहता है कि गरीब व्यक्ति की इच्छाओं को छोटा समझना उचित नहीं है, क्योंकि उनके पीछे उसकी मेहनत, आशा और संघर्ष जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्या का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है मुंशी प्रेमचंद का निर्मला एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों का यथार्थ चित्रण किया गया। इस उपन्यास का मुख्य विषय दहेज प्रथा और अनमेल विवाह है। उपन्यास की नायिका निर्मला का विवाह आर्थिक परिस्थितियों के कारण उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति से कर दिया जाता है। इस कारण उसके वैवाहिक जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दहेज प्रथा के कारण लड़की के परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपन्यास में स्त्री जीवन की समस्या, पति पत्नी के बीच विश्वास, अविश्वास, परिवार में संदेह, बाल विवाह और सामाजिक रूढ़ियों का चित्रण किया गया। प्रेमचंद ने दिखाया है कि गलत सामाजिक परंपराएं व्यक्ति के जीवन को दुख और तनाव से भर देती हैं। निर्मला के माध्यम से लेखक ने समाज को संदेश दिया कि स्त्री को समान शिक्षा, समान अधिकार मिलना चाहिए तथा कुरीतियों को समाप्त करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, वापसी कहानी के मुख्य भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उत्साह प्रियवदा की कहानी वापसी आधुनिक पारिवारिक जीवन के संदेहहीनता और बदलते संबंधों पर आधारित है। कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं, जो नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौटते हैं। गजाधर बाबू को आशा होती है कि परिवार में उन्हें प्रेम सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में उन्हें अपने लिए पहले जैसा स्थान नहीं मिलता है। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होता है कि परिवार के लोग उसके बिना भी जीवन में व्यवस्थित हो चुके हैं। कहानी का मुख्य भाव अकेलापन, अपेक्षा और पारिवारिक संबंधों में आए परिवर्तन का व्यक्त करना है। लेखिका ने बताया कि केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संघर्षों में प्रेम, समान अपनापन होना आवश्यक है। यह कहानी आधुनिक समाज में वृद्ध लोगों की स्थिति और भावनात्मक आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, आंचल उपन्यास की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र, वहाँ के जनजीवन, भाषा, संस्कृति, समस्या का चित्रण किया जाता है। आंचलिक उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का प्रमुखता दी जाती है। इसमें स्थानीय बोली, रीति रिवाज, परंपराएं, लोकगीत और सामाजिक संबंधों का सजीव वर्णन मिलता है। इन उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं: क्षेत्र विशेष का चित्रण, स्थानीय भाषा का संस्कृति प्रयोग, ग्रामीण जीवन की समस्या का वर्णन, लोक जीवन और परंपराओं का महत्व, यथार्थवादी दृष्टिकोण। आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को भारतीय गांवों, सामान्य लोगों के जीवन से जोड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस भी को भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन है, महाबोध उपन्यास में सत्ता और राजनीतिक के संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मन्नू भंडारी का महाबोध राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक में होने वाले स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अवसरवाद का चित्रण किया गया। उपन्यास में राजनीतिक दल जनता की समस्याओं के समाधान से अधिक अपने हितों को महत्व देते हैं। गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। सत्ता और राजनीति के संबंध में उपन्यास यह दिखता है कि जब राजनीतिक सेवा के स्थान पर स्वार्थ का माध्यम बन जाती है, तब लोकतांत्रिक मूल्य का नुकसान पहुंचता है। लेखिका ने प्रशासन और नेताओं और व्यवस्थाओं की कमजोरियों को उजागर करते हुए जनता की पीड़ा को सामने रखा है। क्वेश्चन है अगला, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी के महान रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को मनोरंजन से निकालकर सामाजिक यथार्थ और मानवीय समस्या से जोड़ा है। प्रेमचंद की कहानियों में गरीब, किसान, मजदूर, स्त्री और समाज के कमज़ोर वर्गों का जीवन चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं का प्रभावशाली वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख कहानियों में कफन, पूस की रात, सदती, ईदगाह आदि शामिल हैं। इनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को नई दिशा दी और उसे समाज सुधार का माध्यम बनाया है। इसी कारण उन्हें हिंदी कहानी साहित्य का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। खंड 6, लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपको 7 नंबर के मिलेंगे। 2 क्वेश्चन नहीं, 4 मिलेंगे। 4 में से आपको 2 करने होते हैं, जिसका हम ये इम्पोर्टेंट सेक्टर रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस सब्सक्राइब कर लेना और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। यह दूसरी क्लास, इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं। HD 02 हिंदी साहित्य की क्लास है, BA फर्स्ट ईयर वालों की। हिंदी कहानी के विकास क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। हिंदी कहानी का विकास आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख उपलब्धि है। हिंदी कहानी के अपने प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक अनेक चरणों में पार किया। इसमें समाज की, व्यक्ति और जीवन की विभिन्न समस्याओं का चित्रण मिलता है। हिंदी कहानी का प्रारंभ प्रेमचंद युग से माना जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को वास्तविक जीवन से जोड़ा है। उनकी कहानियों में किसान, मजदूर, गरीब, स्त्री और समाज के कमज़ोर वर्गों की समस्याओं का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों का सामाजिक सुधार और मानवता की भावना प्रेरित है। इसके बाद हिंदी कहानी में प्रगतिवाद धारा का विकास हुआ। इस धारा के कहानीकारों के सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उन्हें साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम माना। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी में नए आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन में व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, अकेलेपन, पारिवारिक तनाव और आधुनिक जीवन की समस्या को प्रमुखता दी। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा इसके प्रमुख कहानीकार थे। इसके बाद सचेतन कहानी, समांतर कहानी और समकालीन कहानी जैसी धाराएं विकसित हुई। इन कहानियों में बदलते समाज, राजनीति, स्त्री चेतना और नए जीवन अनुभवों को अभिव्यक्ति मिली। हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषता है
यथार्थवाद मनोवैज्ञानिक दृष्टि, सामाजिक चेतना, सरल भाषा और जीवन की समस्या का चित्रण है। निष्कर्ष है, हिंदी कहानी ने समय के साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन किया। प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ से लेकर आधुनिक कहानी के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण तक हिंदी कहानी का निरंतर विकास हो रही है। आज हिंदी कहानी साहित्य के ऊपर एक समृद्ध और प्रभावशाली विधा है। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास में किसान जीवन के चित्रण पर प्रकाश डाले। उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद गोदान हिंदी साहित्य का महान सामाजिक उपन्यास है। इसमें भारतीय किसान जीवन का अत्यंत यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया। उपन्यास का मुख्य पात्र होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि है। हीरो होरी एक साधारण किसान है जिसकी सबसे बड़ी इच्छा गाय प्राप्त करना है। वे धार्मिक भावना, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन गरीबी, कर्ज और शोषण के कारण इसका जीवन संघर्षों से भर जाता है। और उपन्यास में किसान की आर्थिक समस्याओं, जमींदारी शोषण, साहूकारों के अत्याचार और सामाजिक दबावों को दिखाया गया है। किसान मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिल पाता है। गरीबी के कारण इसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। और प्रेमचंद के किसान जीवन के साथ साथ ग्रामीण समाज की कुरीतियों का वर्ग भेद को भी प्रस्तुत किया है। होरी का चित्र धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष का प्रतीक है। निष्कर्ष है, गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारतीय किसान समाज की पीड़ा और संघर्ष की गाथा है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से किसान जीवन का वास्तविक और संवेदनशील चित्र प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है, वापसी कहानी के आधार पर आधुनिक परिवार की समस्या का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है, उषा परिवदा की प्रसिद्ध कहानी वापसी आधुनिक परिवारों में बदलते संबंधों और वृद्ध व्यक्ति की अपेक्षा की समस्या प्रस्तुत करती है। कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं, जो नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के पास वापस आते हैं। गजाधर बाबू ने अपने जीवन के अधिकांश समय नौकरी करते हुए परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दिया। उन्हें आशा थी कि सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के बीच रहकर उन्हें प्रेम, सम्मान, अपनापन मिलेगा, लेकिन घर लौटने पर उन्हें अनुभव होता है कि परिवार के सदस्य उसके बिना भी अपने जीवन में व्यवस्थित हो चुके हैं। कहानी में आधुनिक परिवार की नई समस्याओं को दिखाया गया। पहली समस्या है कि पीढ़ियों के बीच दूरी। नई पीढ़ी अपने स्वतंत्र जीवन शैली में व्यस्त है और वृद्धों की भावनाओं में वो समझ नहीं पाती है। दूसरी समस्या भावनात्मक दूरी, जिसमें परिवार के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। कहानी यह भी बताती है कि परिवार में केवल आर्थिक योगदान ही नहीं व्यक्ति का महत्व निर्धारित करता है, बल्कि प्रेम, सम्मान और आत्मीयता भी आवश्यकता है। गजाधर बाबू को लगता है कि परिवार में उनका स्थान केवल कमाने वाले व्यक्ति तक ही सीमित था। उषा परिवदा ने सरल और प्रभावशाली भाषा में आधुनिक जीवन की इस समस्या को प्रस्तुत किया कि कहानी पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वृद्ध माता पिता को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष है, वापसी आधुनिक पारिवारिक विघटन, अकेलेपन और बदलते मानवीय संबंधों की मार्मिक कहानी है। ये हमें परिवार में संवेदना और सम्मान और अपनापन बनाए रखने का संदेश देती है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कलर्स वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।
और इनसे पहले एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है। पहली वाली भी जरूर देखना, पिछले साल वाली भी जरूर देखना। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी दो की टिप्पणी लिखिए। प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य। मुंशी प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य के महान रचनाकार हैं। उन्होंने उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास को सामाजिक यथार्थ और जनजीवन से जोड़ा है। प्रेमचंद ने उपन्यासों में भारतीय समाज की समस्या का वास्तविक चित्रण मिलता है। उन्होंने किसान जीवन, गरीबी, दहेज प्रथा, स्त्री समस्याओं, सामाजिक विषमता और नैतिक संघर्ष को अपने साहित्य का विषय बनाया। उनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान शामिल है। गोदान में किसान जीवन की समस्या का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। उनके पात्र सामान्य जीवन से लिए गए हैं। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार और मानव कल्याण का माध्यम बनाया। और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हिंदी उपन्यास की एक प्रमुख महत्वपूर्ण धारा है। इसमें बाहरी घटना की अपेक्षा पात्रों के मन, भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक संघर्षों का अधिक चित्रण किया जाता है। इस धारा के प्रमुख लेखक जयेंद्र कुमार, इलाचंद जोशी और यज्ञ हैं। इनके उपन्यासों में व्यक्ति के आंतरिक जीवन और मनोवैज्ञानिक स्थिति को सूक्ष्म अध्ययन मिलता है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं आत्मविश्लेषण, मानसिक द्वंद, व्यक्तिवाद, मन के जटिलता का चित्रण, सूक्ष्म चरित्र निर्माण। इन उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को मानव मन के समझने की नई दृष्टि प्रदान की। और वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी कैलाश सर्बेरी को ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल बालाजी कैलाश सर्बेरी को सब्सक्राइब कर लेना। और इनसे पहले वाली क्लास भी जरूर देख लेना। यह थी HD02 हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य जो BA फर्स्ट ईयर वालों के थी।